हाजी साहब ने पूरी मालूमात दिए, ख्वाजा की जो है बारीकियां बताए और जनता से अपील भी किए कि ज़्यादा रश ना करे। और आपकी जो दुकान है ये पुराने ही मुकाम पे दुकान है, कमेटी की तरफ से देरी से मिलने की वजह से आप यहाँ लेट आए। कितने सालों से आप भी जुड़े हुए हैं, क्या करते हैं आप? अभी हम यहाँ पे पहले हम 7 साल से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। पहले पढ़ाई करते थे, उसके बाद फिर हम इधर बिजनेस में आ गए। तो अब 7 कल साल। अगर 12 रबीउल अव्वल को ज़्यादा रश रहता तो फिर आप कैसा हैंडल करते? जेंट्स भी आते, लेडीज़ भी आते, तो हाँ, कैसा हैंडल करते? हम थोड़ा लेडीज के वास्ते एक अलग से काटा रखते हैं, उधर लेडीज को माल देते हैं और जेंट्स के लिए अलग रखते हैं। अच्छा, कल खवे का खाजा वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं, कल कौवे खाजा नहीं मिलेगा। कौवे खाजा हम यहाँ पर बनाते नहीं, वो हम सिर्फ कन्नड़ के रस में बनाते। यहाँ पर ये माल स्टॉक पुरता नहीं, मतलब स्टॉक इसका ही कम है, तो यहाँ पर नहीं बनाते। वो कौवे खाजे को ना टाइम बहुत लगता है बनाने के लिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अतीक। स्टॉक नहीं है। और जो जगह का तरह जो टेंडर का जो नजर चल रहा था, इसकी वजह से जगह लेट मिली है। तो मैं सभी मेरे ग्राहकों से, आने वाले ज़ायरीन से, सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि वक्त वक्त पे तौर पर आए, सब एक साथ भीड़ ना करें, क्योंकि मेरे पास इतना माल स्टॉक नहीं होने की वजह से मैं सबको जो तो इतना माल नहीं दे पाऊंगा। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा, सभी से गुजारिश है मेरी कि थोड़ा मतलब 12 फात होने के, 12 रबीउल अव्वल होने के बाद भी हम यहाँ 20 दिन तक कम से कम काम करते हैं, तो सबको बारी बारी से मिलेगा। और रश ना करें, मेहरबानी करके रश ना करें, क्योंकि ये माल जो है तैयार करने के लिए ज़्यादा वक्त लगता है और इस दिन भर में इतना माल तैयार होता नहीं है। भाई साहब, कल जो है 12 रबीउल अव्वल है, कल जो है तो लाखों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं खुल्लाबाद शरीफ, तो फिर आप कैसा हैंडल करेंगे? उतना कैसा माल जो है ग्राहकों को आप कॉपरेट करेंगे? मेरे पास अभी जो स्टॉक है अभी बनाया हुआ, मैं सभी से मैं यही गुजारिश करूँगा, ज़्यादातर खरीब वाले जो है तो वो बाद में आए, और जो बाहर से दूर से आते हैं, जो 500-500 किलोमीटर का सफ़र करके आते हैं, उनको पहले लेने दे। और बाद में अभी औरंगाबाद और ये जालना, परभनी, ये नज़दीक एरिया है, ये जो है तो यहाँ के लोग जो है तो बाद में आए। मैं एक मिनट। सब क्या कहेंगे? अभी हमने आपके फर्जन से खाजे के बारे में पूछे और जो खाजे यहाँ तैयार कर रहे हैं उनसे भी मालूमात लिए। तो ये आसान प्रक्रिया नहीं है खाजा बनाना। लोग समझते कि 1 किलो खाजा, 2 किलो खाजे लिए घर को चले गए, मगर जहाँ बहुत तरतीब से बनाना पड़ता है। तो कैसा सीखे आपने और आपकी रहबरी किसने किया? हमारे दादा जान और वालिद साहब ने दादा जान ने काम शुरू किए थे, वालिद साहब ने भी किया, और हम उन्हीं के साथ हमने रहकर काम शुरू किए। हमने ये सीखे है, बिल्कुल हमारा ये ख़ानदानी कारोबार है, और हमारे बच्चे भी जो तो ये काम सीख रहे हैं। और ये खाजा बनाने का काम जो है तो ये बारीकी का काम है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारीकी से करना पड़ता है, साफ़ सफाई के साथ। और पूरा जितना आपने जितना देखे है यहाँ पर, जितना सब बिल्कुल मैदा लगा के जो है तो पूरा बारीकी से करना है, जब इसमें जाके जो है तो लिज्जत आती है। और ऐसा एक आसान काम नहीं है ये, बिल्कुल ये जिस तरह समझा जाता है कि मतलब दिन भर में इतना जो तो इतना माल निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा, इतना आसान नहीं है। दिन भर में बहुत एक भट्टी पे बहुत होगा 20 किलो माल निकल तैयार होता है पूरे दिन में। और इसको लिज्जत और बारीकी से बनाने में जो है तो ये इतनी लिज्जत और इतना टेस्ट जो आता है, इसी की वजह से आता है। अगर कभी दिन भर में एक भट्टी पे 1 कुंटल अगर कभी बनाते तो वो लिज्जत नहीं रहेगी। वो टेस्ट जो है, जो टेस्ट अभी हमारे पास हम दे रहे, ये टेस्ट नहीं आएगा। जो स्पीड में जो बनाते वो इस तरह का टेस्ट नहीं आएगा। हाँ जी साहब, ये जो अभी महंगाई का दौर है, शक्कर भी महंगी हो गई, मैदा घी महंगा हो गया। इस महंगाई के दौर में भी फिर आप कैसा कंपटीशन दे रहे हैं और आप यहाँ पर ये कारोबार कर रहे हैं? हमारा खानदानी रूल भी यही रहा कि कम से कम कीमत पर अच्छी चीज़ें ग्राहक को दो। हमने पिछले साल 260 रुपये किलो रखे थे, और इस साल जो है तो हमने 220 रुपये किलो, 280 रुपये किलो, 280 रुपये किलो रखे, और सिर्फ 20 रुपये का इजाफा किए। अब महंगाई जो है, घी जो है तो पिछले साल से आपके बार जो तो 600-700 रुपये डब्बे के पीछे 700 रुपये पड़ गए। शक्कर जो है तो आप खुद देख रहे हैं, आसमान छू रही है। और मैदा भी जो है तो रेट बढ़े हुए हैं, और शक्कर का तो बहुत ज़्यादा ही, बिल्कुल ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हम कोशिश यही करते हैं कि हम कम से कम रेट में जो है तो ग्राहक को अच्छा से अच्छा माल दे। हाँ जी साहब, मराठवाड़ा में ये खुल्लाबाद शरीफ एक ऐसा मुकाम है जहाँ हज़ारों लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं, और फिर आप इतना माल स्टॉक कैसा करते हैं? कितने दिन पहले से तैयारी करते हैं उस ताल्लुक से? हम तकरीबन 1 महीने से पहले स्टॉक करते हैं। तो 1 महीने पहले स्टॉक करने के बाद जो तो पूरा फुल करते हैं, और उसके बाद जो तो हम सेल करना चालू करते हैं। और ये काम बारीकी से होने की वजह से जो है एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक
4 से 5 भट्टी के ऊपर जो तो 1 कुंटल माल तैयार होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो हम इसको जो तो 1 महीना पहले से शुरू करते हैं और कम से कम हमारे पास 20 से 25 आदमी काम करते हैं, पूरा बारीकी से जो है तो काम होता है बिल्कुल। इसी वजह से जो तो इतना टेस्ट भी अच्छा आता है और माल भी अच्छा बनता है हमारा। सर आपका नाम बोलिए, यहाँ का पूरा एड्रेस बोलिए, मोहम्मद अफसर शेख, और आपकी दुकान का एड्रेस यहाँ का। लक्की ख्वाजा सेंटर, दरगाह के सामने आने के बाद जो है तो बाएं जानिब लेफ्ट साइड में जो है तो फूल की दुकान के पीछे है। कहेंगे सर, लक्की जालना वाले ख्वाजा जो है खुल्दाबाद शरीफ में उर्स के मौके पर यहाँ हर साल आपका जो दुकान लगती है, और ख्वाजा बनाने के लिए बहुत उसके परेशानी के मराहल से गुजरना पड़ता है, जब ताकर ख्वाजा बनता है। लोग समझते कि ख्वाजा ख़रीद लिए और हो गया, मगर अभी हमने अंदर जायज़ा लिया कि ख्वाजा बहुत ही परेशानी से बनता है और उसकी बहुत अलग प्रक्रिया है। आप कब से जुड़े हुए हैं और कैसे खुशी महसूस करते हैं कि आप आपके वालिद को खाने का अंदर लगा रहे हैं? पहले तो मैं खुल्लाबाद में आए हुए तमाम ज़ायरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे कस्टमर है, कई सालों से हमारे पास से खाजे ले आते, उनको शुरू से अभी तक वही क्वालिटी हम प्रोवाइड करा रहे हैं जो पहले देते थे। और खाजे की जो बनाने की तरतीब है, बहुत बारीकी से तरतीब है, एकदम बारीकी से उसको बनाया जाता है। उसके बाद उसमें जो टेस्ट जायका है वो आता है। साफ़ सफाई का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम रहता है आपके पास में, और आप आपके वालिद साहब के साथ में खांधे से खांधा लगाकर काम करते हैं। तो आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ और कब से जुड़े हुए आप? अभी तो हम 5-6 सालों से हम जुड़े हुए वालिद साहब के साथ, और साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है एकदम। क्या नाम है आपका? हाँ, मोहम्मद अफसर शेख। पढ़ाई कहाँ तक चालू है आपकी? पढ़ाई BSc हो गया कंप्लीट। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे न्यूज़ चैनल पर आपका। आप भी यहाँ लक्की ख्वाजा जानने वाले पर आए हुए हैं। कितने वर्षों से आते हैं सर? और आप यहाँ पर भी पुलिस महकमे में थे, तो अभी ड्यूटी पर है या रिटायर हो? नहीं, अभी रिटायर हो गया। अभी मैं यहाँ 1985 से 1990 तक 90 तक पुलिस सिपाही था। यहाँ पहली पोस्टिंग मेरी खुल्दाबाद में हो गई थी। वहाँ से जब मैं यहाँ पोस्टिंग हुई, जब से मैं ये दरगाह के बाबा की सेवा करता हूँ। हर साल ये जतरा में उर्स में आता हूँ। और ख्वाजा के बारे में बोले तो ये जानने वाले का फेमस ख्वाजा हमेशा रिटायर हो, अभी रिटायर हो गया मैं इंस्पेक्टर बोल के, फिर भी हर साल आके यहाँ से खाजा लेके जाता हूँ। लेकिन यहाँ की जो टेस्ट है ये इधर बाजू वाले इधर कहीं नहीं बनती है, इसलिए हम हमेशा इधर बाबा का दर्शन लेने को आने के बाद खाजा अवश्य लेके जाते हैं। सर बहुत से खाजे वाले हैं यहाँ खुल्लाबाद में जो इन्हीं का नाम यूज करते हैं, मतलब जानने वाला। हाँ। तो ग्राहक में भ्रम में आ जाता है, तो क्या कहेंगे सर? नहीं, हमको मालूम है जहाँ ओरिजिनल जहाँ मिलता है। जानने वाले ऐसे बहुत सारे 2-3 दुकान लगे, बोर्ड लगे हुए कुछ है, लेकिन यहाँ का जो है हमको मालूम है बराबर। यहाँ आके हम लेके जाते हैं। आपका नाम? मैं बनाराम SR भांडवले, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ, मैं सभी से अपील करूंगा कि जो मेरा लक्की ख्वाजा सेंटर का इसका बोर्ड है, तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि बहुत सारे लोगों ने जो है तो इसका बोर्ड भी तैयार कर लिया है और इसकी नकल करे। ओरिजिनल जो है हम यहाँ पर ही है, बिल्कुल पुरानी जगह पर है। बाकी और भी बहुत सारे लोगों ने जो तो इसका जो तो नकल करे, लक्की ख्वाजा सेंटर का नाम भी रखे, तो वो उनका मर्जी है, अल्लाह उन्हें भी दे। और टेस्ट जो है तो अपना ये पुराना टेस्ट यही है, और ये पुरानी दुकान भी यही है पर है।
कितने वजन में एक खाजा बनता, मतलब एक पेड़ा कितने वजन का रहता? ये 125 ग्राम का है। अच्छा, तो एक खाजा। एक खज्जा 125 ग्राम। हाँ। और नमकीन भी इसमें ही बनता हाँ, मतलब? नमकीन। और नमकीन की प्रक्रिया कैसी रहती, कैसा बनाते नमकीन? नमकीन के अंदर ये जीरा, अजवाइन और नमक अच्छा। डालते हो। और खवे का जो रहता तो? खवे का वो यही रहता सेम, और उसी खवे की चाशनी लेते उसमें। कितने साल से कर रहे हैं आप ये? तकरीबन 8 साल हो गए। क्या नाम है आपका? शेख आमिर। कैसे बनाते हैं इसको, ये कैसा तरीका है इसका, क्या कर रहे हैं आप ये? ये घी लगा रहे हम। घी है और इसमें तेल मिलाते थोड़ा साटे के लिए। ये साटा लगाना पड़ता। कितने देर भिगाते हैं इसको, मतलब इस बनाने के लिए? ये घंटा भर। अच्छा, क्या क्या मिलाते हैं इसके अंदर बनाने के लिए? ये तेल, घी और आटे के लिए पानी डालते हैं आटे में। अगर घर में कोई बनाना चाहा तो कैसा बना सकते? घरों में कोई लेडीज वगैरह शौकीन रहते ना बनाने के लिए, कैसा बना सकते इसको? ये मैदे को पानी में गूंद के थोड़ा भिगाने का इसको, फिर उसके अंदर उसको बेलने का, बेले बाद उसको घी को मल के साटा बनाने का, साटे से ऐसे रोल बना के कटिंग करने का, फिर तल लेने का। इसकी बनाने की दर्शक भी बहुत उत्साहित रहते कि खाजे बनते कैसे और इसका नाम कैसा पड़ा और कहाँ का है ये खाजा? ये घी, शक्कर, मैदा, ये तीन चीज़ से बनता है। मैदे को पानी में गलाते हैं और उस तरह का जो तो वो सामने टेबल है उस पर जो तो बेले जाता है, उसका पेड़ा बनता है। फिर यहाँ पर जो तो रोटी टाइप बेलते हैं, फिर उसके बाद तलते हैं। और इसका एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इसे शायद पहले मीठी रोटी के नाम से जानते थे। दर्शकों को बताइए कि ये खाजे कैसा बनते हैं, इसकी प्रक्रिया कैसी है और इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ का है ये खाजा, नाम क्यों पड़ा इसका खाजा? इसका खाजा पहले से मीठी रोटी के नाम से जानते थे और ये उर्स में खुल्दाबाद में हर आने वाले ज़ायरीन जो है इसे तबरुक के तौर पर इस्तेमाल लेके जाते हैं। हर ज़ायरत करने वाले जो भी ज़ायरीन आते हैं इसे जो तो यहाँ मिठाई के तौर पर लेके जाते हैं। एक मिठाई के तौर पर इसका नाम है और इसका नाम खाजा, एक मैदे से बनता है ये, इसका नाम खाजा रखा पड़ गया है मीठी रोटी के नाम के अलावा। इसको बाद में खाजे के नाम से जाना जाने लगा। ये जो है तो मैदा पानी में गलाते हैं और उसका जो है तो एकदम उसका जो है तो रोल बना के जो है तो उसका पेड़ा काटते हैं और उसके बाद जो है तो रोटी के टाइप जो है तो ये यहाँ पर जो है तो ये कोलपाट पे बेले जाता है और यहाँ उसके बाद जो है तो ये तला जाता है। ये इस तरह का जो है तो ये बेला जाता है, ये इस तरह का गोल बेला जाता है रोटी टाइप। उसके बाद जो है तो इसको तलते हैं तो ये इस तरह का जो है तो ये तैयार हो जाता है और एक मिठाई के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं।